वीडियो में एंड्रॉयड का 7 सेटिंग के बारे में बताएंगे। कुछ जगह में सेटिंग को ऑफ करना पड़ेगा और कुछ जगह में सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। तो पहले शुरू करते हैं एक्टिविटी ट्रैक के बारे में। मान लीजिए आपको एक फ़ोन लेना है 10,000 के अंदर और आपने अमेजोन में गया, सर्च किया कि 10,000 के अंदर कौन कौन सा अच्छा फ़ोन है। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम में गया, वहाँ पर एक ऐड आएगा कि 10,000 के अंदर कौन कौन सा अच्छा फ़ोन है। आपने गया फेसबुक में, इस फेसबुक में भी एक ऐड आएगा कि 10,000 के अंदर कौन कौन सा फ़ोन है। आपने सर्च एक जगह किया लेकिन दूसरे दूसरे जगह में भी ऐड आएगा। तो जो आपका जो वेब का एक्टिविटी है उसको ये ट्रैक कर रहे हैं। साथ में आप किसी के साथ बात कर रहे हो कि आपको एक अच्छा जैकेट लेना है और जैकेट के बारे में भी कुछ एडवर्टाइजमेंट आएगा दूसरे दूसरे सोशल मीडिया में। तो जो आपका वॉइस है उसको भी ट्रैक कर रहा है, तो इसको ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। आपका कौन कौन सा एक्टिविटी ट्रैक हो रहा है उसको देखने के लिए पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर नीचे में गूगल है, गूगल में टैप करना पड़ेगा। मैंने जी और गूगल अकाउंट यहाँ पर टैप करूँगा और ऊपर में यहाँ पर जो डेटा एंड प्राइवेसी यहाँ पर टैप करूँगा और नीचे की साइड में यहाँ पर वेब एंड ऐप एक्टिविटी है। इसको ओपन करने से यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी ये ट्रैक करा है इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए, जैसे इंक्लूडिंग क्रोम हिस्ट्री। और नीचे की साइड में यहाँ पर सेव योर एक्टिविटी यहाँ पर दिए गए और इंक्लूड वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी, इसको मैंने बंद कर दिया। ये अगर आपके पास ऑन है तो इसको बंद ही रखिएगा। तो पैक में जाता हूँ और यहाँ पर है लोकेशन हिस्ट्री, ये अगर आपके पास ऑन है तो इसको ऑफ कर दीजिएगा। और यहाँ पर है यूट्यूब हिस्ट्री, इसको मैंने ऑन कर दिया, ये आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। अगला सेटिंग है थर्ड पार्टी ऐप एक्सेस के बारे में। अगर आप कोई ऐप 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, आप ऐप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उस ऐप का एक्सेस निकाल देना चाहिए। थर्ड पार्टी ऐप एक्सेस के बारे में जानने के लिए सेम प्रोसेस है। गूगल में जाना पड़ेगा, गूगल में जाने के बाद मैनेज योर अकाउंट और यहाँ पर डेटा एंड प्राइवेसी में जाना पड़ेगा। थोड़ा नीचे की साइड में जाना पड़ेगा और यहाँ पर है थर्ड पार्टी ऐप एंड सर्विस। इसमें जाने के बाद यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप्स के बारे में कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। कैनवा को मैंने लगभग 1 महीना पहले इसको अनइंस्टॉल कर दिया था, लेकिन अभी भी इसका कुछ डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा। इसको डिलीट कर देना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको कन्फर्म करके इसको डिलीट कर देना हूँ। तो ऐसा कुछ है, तो आपको भी एक बार थर्ड पार्टी ऐप में जाने के बाद क्या क्या है, जैसे हेडेक है, तो यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा, उसको आप डिलीट कर देना चाहिए। जो जो ऐप आप अनइंस्टॉल कर दिया या जो जो ऐप आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसका जो एक्सेस हो रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। बैटरी लाइफ और बैटरी के हेल्थ के लिए भी कुछ सेटिंग आता है। इस सेटिंग को अगर आप ऑन करके रखोगे तो आपका बैटरी लाइफ भी बढ़ेगा, साथ में बैटरी हेल्थ भी बढ़ेगा। बैटरी के लिए जाना पड़ेगा बैटरी के सेटिंग में और यहाँ पर मोड बैटरी सेटिंग यहाँ पर जाना पड़ेगा। ऊपर में परफॉर्मेंस मोड है, यहाँ पर टैप करने से 3 मोड यहाँ पर मिल जाएगा, हाई, स्मार्ट और नो परफॉर्मेंस मोड। तो यहाँ पर आप स्मार्ट या नो में रख सकते हो। हाई में रखोगे तो जल्दी जल्दी जो है पावर मतलब बैटरी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्मार्ट में रख दिया और बैक में जाता हूँ और बैटरी ऑप्टिमाइज़ के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर किसी भी ऐप को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो या डोंट या ऑलवेज आस्क। इसमें आप अपने हिसाब से सेटिंग कर दीजिएगा। और ऑप्टिमाइज स्टैंड बाय के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन मिल जाता है, अल्ट्रा, बैलेंस और ऑफ में। मैंने अल्ट्रा स्टैंड बाय मोड में रख दिया। तो यहाँ पर जितने सारे सेटिंग दिए गए हैं सबको एक बार चेक कर लीजिएगा, आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा उसको सेटिंग कर दीजिएगा। और नीचे यहाँ पर ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग का जो ऑप्शन है इसको ऑन कर दीजिएगा। अगला सेटिंग है नोटिफिकेशन के बारे में। लॉक स्क्रीन होने के बाद भी कोई भी नोटिफिकेशन फ़ोन में आता है तो उसमें एक मैसेज प्रीव्यू होता है। मैसेज प्रीव्यू में ओटीपी दिखने लगता है। इससे क्या होगा कि दूसरे कोई बंदा भी आपका फ़ोन ऑन करके नोटिफिकेशन में क्या मैसेज आए वो दिख पाएगा। तो इसको भी बंद करना ज़रूरी है। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में प्रीव्यू नहीं होगा। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को सेटिंग करने के लिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाना पड़ेगा और यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन यहाँ पर जाना पड़ेगा। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाता है, टाइटल एंड बॉडी, टाइटल ऑनली और डू नॉट शो। तो यहाँ पर टाइटल एंड ऑनली में रखिए, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ऑन न्यू मैसेज के हिसाब से ही दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। यहाँ पर और एक सेटिंग भी कर पाओगे, अगर आप कोई भी ऐप का नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हो तो यहाँ से बंद कर पाओगे। कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से परमिशन मांगता है, कैमरा परमिशन, माइक्रोफोन परमिशन, स्टोरेज परमिशन, तो इसको भी मैनेज करना ज़रूरी है। जब यूज़ करो तब ठीक है, लेकिन जब यूज़ नहीं करो तब इसको बंद करना चाहिए। ऐप के परमिशन मैनेज करने के लिए ऐप मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा और ऊपर में ऐप लिस्ट है, यहाँ पर क्लिक करने से जितना सारा ऐप है सब यहाँ पर चला आएगा। जैसे यहाँ पर मैं अमेज़न को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जो परमिशन है यहाँ पर जाऊँगा तो जैसे यहाँ पर सिर्फ फ़ोन कॉल अलाउ है, बाकी सब मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पर किसको अलाउ करना है किसको नहीं करना है यहाँ से आप मैनेज कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर फ़ोन कॉल में टैप करता हूँ तो यहाँ पर अलाउ या डोंट अलाउ, बैक में जाता हूँ तो यहाँ पर जैसे लोकेशन हो गया, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलाउ ऑल टाइम या सिर्फ जब ऐप यूज़ हो उस टाइम में भी इसको अलाउ कर सकते हो। जैसे इस वाला ऑप्शन को भी अलाउ कर सकते हो, मैंने अभी फ़िलहाल डोंट अलाउ में रख दिया। तो बैक में जाता हूँ और नीचे यहाँ पर एक सेटिंग आता है, कोई भी ऐप अगर आप 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है आप ऐप को यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस ऐप का परमिशन आप यहाँ से रिमूव कर पाओगे। तो इसको ऑन रखने से ये ऑटोमेटिकली उस ऐप का परमिशन निकाल देगा।
ड्राइविंग और राइडिंग के लिए भी कुछ सेटिंग आता है, इसको भी ऑन करना जरूरी है। स्मार्ट ड्राइविंग के सेटिंग के लिए स्मार्ट सर्विस में जाना पड़ेगा। स्मार्ट सर्विस में यहाँ पर टोटल 3 ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर में है स्मार्ट ड्राइविंग, इसको ऑन करने से यहाँ पर स्मार्ट ड्राइविंग अगर आप ऑन करते हो तो नोटिफिकेशन को ये ब्लॉक कर देगा। अगर आप मतलब आपका ड्राइविंग हो चुका है तो यहाँ से इन ड्राइविंग भी कर सकते हो, ये बंद हो जाएगा। यहाँ से बैक में जाता हूँ। राइडिंग का भी सेम प्रोसेस है। राइडिंग इसको ऑन करने से चालू हो जाएगा, एग्जिट राइडिंग करने से मतलब आपका राइडिंग जब खत्म हो जाएगा इसको एग्जिट कर सकते हो यहाँ से। लास्ट सेटिंग है लॉक स्क्रीन ग्लैंस के बारे में। ग्लैंस लॉक स्क्रीन को बंद करने के लिए ऊपर यहाँ पर जो होम स्क्रीन है लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाने से नीचे यहाँ पर ग्लैंस फॉर रियलमी का ऑप्शन दिया गया है। आपका अगर दूसरा कोई फ़ोन होगा तो आपका ये जो लॉक स्क्रीन का जो सेटिंग है इसमें जाना पड़ेगा। तो लॉक स्क्रीन का सेटिंग में और होम स्क्रीन का सेटिंग में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ग्लैंस में यहाँ पर जाने के बाद टर्न ऑन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, मैं इसको फिलहाल बंद कर दिया, मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चालू है तो आप यहाँ से इसको बंद कर पाओगे। ये कुछ सेटिंग था, इसको चेंज करना ज़रूरी है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।